नमस्कार, दर्पण सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवेंद्र आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो के माध्यम से हम स्टाफ लॉगिन से टैब भरने की पूरी प्रोसेस जानेंगे, किस तरह से हमें टैब ऑनलाइन करना है। तो सबसे पहले स्टाफ लॉगिन या स्टाफ विंडो हम सर्च कर लेते हैं और स्टाफ विंडो पर स्टाफ लॉगिन हमें करना है और स्टाफ लॉगिन पर अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड डालकर हमें लॉगिन करना है। इसके लिए आप अपनी यूज़र आईडी यानी कि आपकी स्टाफ विंडो की आईडी यहाँ पर दर्ज करेंगे, उसका पासवर्ड दर्ज करेंगे और नीचे आपको कैप्चा दिया गया है। कैप्चा भरकर आप लॉगिन बटन पर नीचे क्लिक करेंगे। जैसे हम लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे, हम स्टाफ विंडो लॉगिन कर चुके हैं। स्टाफ विंडो का डैशबोर्ड हमें दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा अप्लाई। इस अप्लाई पर हमें क्लिक करना है। इस अप्लाई के माध्यम से ही हम लीव का एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं। तो आपको यहाँ पर लीव एप्लीकेशन भी दिखाई दे रही है और अन्य ऑनलाइन आवेदन भी यहाँ से किए जाते हैं। तो अब हमें चलना है यहाँ पर TAF 2023 TAF 2023 पार्ट 1 पर हमें क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे, ऊपर हमारा बेसिक डिटेल दिखाई देगा। उसके बाद हमारा 6 मई का जो जनवरी से जून यहाँ पर ऑप्शन दिखाई दे रहा है। 3 पार्ट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। हम फर्स्ट पार्ट पर हैं और यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके नहीं दिखाई दे रहे हैं तो स्कूल लॉगिन करके रिजल्ट टैब के माध्यम से आप अपने क्लास टीचर में सब्जेक्ट टीचर में जाकर वहाँ से आप इसकी डिटेल अपडेट करें। उसके बाद आपकी भौतिक उपस्थिति की डिटेल यहाँ पर अपडेट करें। आप अगर डेपुटेशन पर रहे हैं तो उसकी सूचना यहाँ पर भरें। अगर नहीं रहे तो ना सेलेक्ट करते हुए आगे बढ़ें। इस तरह से इसके बाद में 1.3 के अंदर हमें यहाँ पर कुछ निष्पादन सूचक दिए गए हैं। इसमें 1 से 5 तक की डिटेल अंक हमें भरना है। 1 का मतलब है औसत से कम, 2 का मतलब है औसत, 3 है अच्छा, 4 है बहुत अच्छा और 5 है उत्कृष्ट। तो इस तरह से आप अपना डाटा यहाँ पर सबमिट करेंगे। एक एक प्रश्न को आप पढ़ेंगे, पढ़कर आपके खुद का जो स्वयं मूल्यांकन है उसे करते हुए आप अपना अंकन आप खुद करेंगे। तो इस तरह से आपको जितने भी प्रश्न यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं उन सभी प्रश्नों में आपको एंट्री करनी है। आप 1 से लेके 5 तक की एंट्री यहाँ पर करेंगे। 5 का मतलब उत्कृष्ट है, 4 का मतलब बहुत अच्छा है, 3 का मतलब अच्छा है और 2 का मतलब औसत है और 1 का मतलब औसत से कम है। तो आप अपने आप को उस प्रश्न के हिसाब से कितना आकलन करते हैं वो आप यहाँ पर फीड करेंगे। यहाँ पर 20 प्रश्न दिए गए हैं। 20 प्रश्नों के जवाब हमें देने हैं। एक एक प्रश्न के सामने हमें अंक फीड करने हैं। आप 4, 5, 3, 2, 1 में से सेलेक्ट करते हुए सामने अपडेट कर देंगे। जैसे ही आप अपडेट करके कहीं और क्लिक करेंगे तो आपका टोटल नीचे दिखाई देने लगेगा। तो इस तरह से आपने ये अलग अलग जो प्रश्न दिए गए हैं उनके अलग अलग पार्ट यहाँ पर दिए गए हैं, उनका जो अंकन है वो कर दिया है। तो आपको सबसे पहला काम यहाँ पर ये करना है कि ये जो स्वयं मूल्यांकन आपको करना है इसके अंकन आपको यहाँ से दर्ज करने हैं। इसके बाद में 1.5 जो ऑप्शन आपको दिया गया है इसमें से औसत से कम, औसत, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट कोई एक सेलेक्ट करते हुए आप फिर नियंत्रण अधिकारी जी का नाम भरेंगे और उनका मोबाइल नंबर यहाँ पर भरेंगे। तो आपके नियंत्रण अधिकारी आपके प्रिंसिपल हो सकते हैं या आप PO अधीनस्थ हैं तो आपके PO सर आपके नियंत्रण अधिकारी हो सकते हैं। अलग अलग कंडीशनों में नियंत्रण अधिकारी अलग अलग होते हैं। इससे संबंधित मैं अलग से वीडियो भी आपको जारी करूँगा, उसमें आप नियंत्रण अधिकारियों के बारे में चर्चा करेंगे तो वहाँ पर आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। अभी वर्तमान में मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ कि जो स्कूल PO अधीनस्थ स्कूल हैं UPS PS उनके सभी के नियंत्रण अधिकारी PO साहब होंगे और जो सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है या जो भी सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी सेटअप के विद्यालय हैं उनके प्रिंसिपल उस स्कूल के नियंत्रण अधिकारी होंगे। तो आप इस तरह से डिटेल भरकर यहाँ पर सेव कर दें। अब हम फर्स्ट पेज को यहाँ पर सेव करें क्योंकि हमने पहले 1.5 में सेव नहीं किया था, यहाँ पर फॉर्म सेव नहीं हुआ था। अब हम 1.5 में ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए डाटा सेव कर रहे हैं। हमारा फर्स्ट पेज सेव हो चुका है। अब हम सेकंड पेज पर आते हैं और सेकंड पेज पर हमें मुख्य रूप से 1.6 और 1.7 के अंदर एंट्री करनी है। यहाँ पर आपको वरीयता देनी है 1, 2, 3। सबसे बड़ी चुनौती को हमें 1 देना है, उससे छोटी चुनौती को 2 और सबसे छोटी चुनौती जो होगी उसको 3 अंक आपको यहाँ पर देना है और सिर्फ 3 ही एंट्री हमें यहाँ पर भरनी है। तो हम यहाँ पर सिर्फ 3 एंट्री भरते हुए आगे का प्रोसेस करेंगे। हमने 1 एंट्री भर दी है, दूसरी एंट्री भी हमने भर दी है
उसके बाद हम तीसरी एंट्री करेंगे। आपको 3 से अधिक एंट्री नहीं करनी है, आपको सिर्फ 1, 2 और 3 की एंट्री करनी है। उसके बाद आपको 1.7 पे आ जाना है। यहाँ पर प्रशिक्षणों की जो आवश्यकता आप महसूस कर रहे हैं, उन प्रशिक्षणों को यहाँ पर आप 1, 2, 3 के क्रम में यहाँ पर रखें। जो सबसे अधिक ज़्यादा लगता है उसे 1, उसको उससे कम जो होगा उसको 2, और जो सबसे कम आपको लगती है कि इसकी ज़रूरत है उसको 3 भरते हुए आपको सेव करना है। तो इस तरह से हम 1.6 और 1.7 का डाटा सेव कर रहे हैं, और जैसे हम यहाँ पर 3 एंट्री कर लेते हैं ऑटो लॉक हो जाता है। अब आप 1.8 में जो आप पर लागू होता है उसमें से आप चयन कर लें, और चयन करने के बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देंगे। तो हम जो टैब है उसके 2 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और अब हमने 2 पेजों को सेव कर दिया है। अब हम लास्ट पेज पर चलते हैं। यहाँ पर हम ट्रेनिंग से रिलेटेड सूचना मांगी गई है कि हमने 1 जनवरी से लेकर 30 जून के बीच में कौन सी ट्रेनिंग की है। आपने जो भी ट्रेनिंग की है उसे आप यहाँ पर भर दें। मैं यहाँ पर कोई ट्रेनिंग नहीं सेलेक्ट करके सेव कर रहा हूँ, तो यहाँ पर डाटा सेव नहीं हो रहा है, इसलिए मैं यहाँ पर ब्लैंक छोड़ रहा हूँ। आप यहाँ से जो भी आपने ट्रेनिंग की है उसे सेलेक्ट करें, उसके दिनों की संख्या भरें, किसने वो ट्रेनिंग करवाई उसको भरते हुए आगे सेव बटन पर क्लिक करें। उसके बाद कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है तो हाँ करें, अगर नहीं किया है तो ना करते हुए आगे चलें। यहाँ पर आपको फिर से ग्रेडिंग का ऑप्शन दिया गया है, इसमें आप 1 से 5 तक की ग्रेडिंग भरते हुए सबमिट बटन पर क्लिक करें। यहाँ पर आपसे जो पूछी गई है राय, उसमें आप औसत से अधिक, अच्छा, बहुत अच्छा, उत्कृष्ट, जो भी ऑप्शन आप सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भर के सेव करें, सबमिट करें, फाइनल लॉक पर क्लिक करें। आपका डाटा कंप्लीट हो चुका है, टैब भर चुका है, तो आप फाइनल लॉक कर दें और उसके बाद हाँ लॉक करें ऑप्शन पर क्लिक करें। ये लॉक किए हुए फॉर्म स्कूल लॉगिन में विविध टैब में दिखाई देंगे। अभी वहाँ पर ये डाटा अपडेट नहीं हुआ है, डाटा अपडेट होने पर विविध टैब में हमें ये दिखाई देंगे। हमारा डाटा लॉक हो चुका है। हम वापस से अप्लाई पर आते हैं और अप्लाई पर टैब 2023 पार्ट 1 पर हम क्लिक करते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे अब हमारा सेव करने का ऑप्शन यहाँ से हट चुका है। हमने डाटा को लॉक कर दिया है, इसलिए अब हमें यहाँ से कोई करेक्शन करने की अनुमति नहीं है। तो हम यहाँ से जब इस डाटा को सेव कर देंगे तो कोई भी चीज़ यहाँ से एडिट नहीं कर पाएंगे। सभी पेज हैं वो सेव हो चुके हैं, अब इसमें हम कोई भी एडिट नहीं कर पाएंगे। आप देख पाएंगे पार्ट 3 में जो सबसे नीचे हम जाते हैं वहाँ पर हमें विद टाइम यह बताएगा कि आपका टैब लॉक हो चुका है। टैब का फाइनल डाटा दिनांक 1 सितंबर 2023 को 6:54 पर लॉक किया जा चुका है। इस तरह से आपको बताया जाएगा कि आपका टैब कब लॉक किया गया। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, अधिक से अधिक साथियों के साथ शेयर करें। अभी जो सेकेंडरी स्कूल हैं उनके वरिष्ठ अध्यापक तक के टैब भरे जा रहे हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।